हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो हमारी इस टाटा टियागो एक्सी वेरिएंट को 1000 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। जैसा कि आप इसमें डिस्प्ले में देख रहे हो, इसमें 1000 किलोमीटर के ऊपर ये गाड़ी हो चुकी है। तो उसके बाद हम लोग इसका शूट कर रहे हैं। बेसिकली इसके क्या प्रॉस कॉन्स हैं 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। 2020 वेरिएंट है, अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी गाड़ी की। कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो ये 2020 वेरिएंट हमारा अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग में है। और अब इसके हम लोग पता बताएंगे आपको कि भाई कि इसके क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स हैं आफ्टर 1000 किलोमीटर राइडिंग। और ये गाड़ी सिटी में भी बहुत चली है अब। और हम लोग हाईवे भी एक टूर पे गए थे अपने विलेज, और हम लोग गए थे टूवर्ड्स आगरा। तो मैंने जैसे बताया 1000 किलोमीटर हो चुके हैं। तो हमें क्या क्या इसमें परेशानियाँ या इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, वो मोस्टली हमें 1000 किलोमीटर के बाद थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाता है गाड़ी का। पहली वाली वीडियो में इसका बेसिकली एक आपको वो लुक दिया था कि भाई ये ऐसी गाड़ी है, ऐसी दिखती है, अंदर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है। लेकिन 1000 किलोमीटर चलाने के बाद हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग को गाड़ी किस तरीके से है और कैसे चलानी है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो जैसा आप अभी देख रहे हो, बाहर थोड़ी गंदी हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि इसको साफ़ नहीं करा है, इसमें मैंने कोई कोटिंग वोटिंग नहीं कराई है दोस्तों। ये जो पेंट, नेचुरल पेंट वहाँ से आकर आया था कंपनी से, वैसा ही अभी भी आप देख सकते होगे कि मेरी नंबर प्लेट अभी नहीं लगी है। ऐसा नहीं है कि ये मैं लगवाना नहीं चाहता हूँ, मैंने कंपनी से ही रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और जो शोरूम इटसेल्फ, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेंगे। थोड़ा सा कमी है, टाइम लग रहा है, लोगों की गाड़ी आ जाती है और मिल जाता है नंबर। अभी तक मुझे नंबर नहीं मिल पाया है। बाकी गाड़ी आप देख सकते हो थोड़ी डस्टी है, बट 1000 किलोमीटर के बाद भी इसमें अभी कोई ऐसा स्क्रैच वगैरह, भगवान की कृपा है, अभी कोई आया नहीं है ऐसा। हम लोग काफ़ी बिज़ी ट्रैफिक में चलाई है इसको, ऐसे फ़िरोज़ाबाद की बिल्कुल तंग गलियों में चलाया है गाड़ी को। मैनपुरी गए थे हम लोग, मैनपुरी में चलाई है गाड़ी, आगरा में चलाई है। और इटसेल्फ गाज़ियाबाद में भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो हर जगह हम लोगों ने ये व्हीकल चलाया है। तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आफ्टर 1000 किलोमीटर इसकी राइडिंग में। जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस बताया ही था इसका, राइडिंग क्वालिटी और सारी चीज़ों के बारे में। अब 1000 किलोमीटर जब मैं चला रहा था इसको, मैंने अलग अलग रोडों में चलाया, अलग अलग ट्रैफिक में चलाया है। तो गाड़ी में यार एक अलग ही कॉन्फिडेंस पता चलता है, नो डाउट अलग ही एक कॉन्फिडेंस पता चलता है। पावर के वजह से, सस्पेंशन की वजह से, पीछे पैसेंजर बैठे हैं उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, बहुत लग्जूरियस गाड़ी नहीं है, वो भी मैं इसमें कवर करूँगा, बट बहुत ऐसी गाड़ी है कि आपको हर रोड पे इसको चलाने में मज़ा ही आएगा। जैसा हम लोग गए थे, अराउंड 600 किलोमीटर की हमारी वो हाईवे की ट्रिप थी। हमारा लगभग था वो, तो मतलब एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो 700-800 किलोमीटर हो गया होगा उसी ट्रिप में। सिटी के तो अंदर 200 किलोमीटर कुछ चलाई होगी, ज़्यादा नहीं चलाई है मैंने। तो जब मैं उस ट्रिप में गया था, मेरे साथ कम से कम 5 लोग थे मेरे फैमिली के, जिसमें मेरे फादर, मदर, भैया, भाभी और मैं खुद था, और जिसमें एक मेरी भतीजी भी है। तो हम लोग बैठे हुए थे। आगे वाले नो डाउट बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, पीछे वाले जो बैठे हुए थे वो लोग कह सकते हो 3.5 लोग थे, उसके हिसाब से भी वो लोग बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए थे। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं, बट हाँ एक ऐसी रेंज में जो हैचबैक आती है, मैंने आज तक ऐसे इतना कंफर्टेबली बैठे हुए नहीं देखा है। मेरे फादर के पास भी रिट्स कार है, तो उसमें भी बैठते हम लोग 3 लोग बैठते, हमारे पास शुरुआत से हुई रही है। हम लोग कंफर्टेबली बैठते थे उसमें, ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी आराम से बैठे थे। थोड़ा हाँ पीछे का जो कुशन है बैठने का, सीट का कुशन उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना आगे आपको कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उसका एक जो आपकी जो थाई सपोर्ट होती है
तो वो उतना बेटर वो आपको फील नहीं देती है। तो ये कुछ पीछे की चीज़ें थी जो हमें फ़ील हुई एज अ पैसेंजर। बहुत आपको एक नॉर्मल एक आप खुद सोचिए, एक 5 लाख की हैशबैक है, उसमें आप एक बैठ के जा सकते हैं कार में। आप ये मत सोचिए कि आपको बिल्कुल ही लग्जूरियस हो के आना है कि जी लेट के जाना है। आपको स्पेस मिलती है, आप फिक्स हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, आप 3-3.5 लोग जो भी है ईज़िली। आप अपना पीछे जो आपका स्पेस है उसमें आप सामान रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पैरों के आगे रख सकते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लग्जूरियस तो आपको फील नहीं होगा, बट हाँ स्पेशियस है कि आप आराम से। हम लोग 700 किलोमीटर गए थे कि हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जी गाड़ी रोको, मेरा पैर दब रहा है, कि वो हो रहा है। वो सब चीज़ें इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगी। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो भाई एज अ ड्राइवर मैं जब चला रहा था मुझे तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। बट हाँ, पीछे जब कोई बैठता है पैसेंजर तो उसको थोड़ा सा आपको पता चलेगा, उसको एकदम से वो जो झटके आते हैं थोड़े बहुत उसको पता होंगे, बट वो भी उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यार बहुत आपको पता है कोई यार बहुत महंगी कार नहीं है ये, एक नॉर्मल कार है, उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं 5 लाख की गाड़ी में। तो आप उन चीज़ों को अब आप कहोगे कि यार मैं और कौन सी कार ले सकता हूँ, कि सब कार में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ऐसा कोई आपको 5 लाख में ऐसा नहीं दे देगा कि सोने का गद्दा दे देगा। तो ये एक नॉर्मल बढ़िया कार है, इसमें आपको पीछे स्पेसिंग अच्छी मिल रही है, आप सामान रख सकते हैं। सबसे ख़ास और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट, वो जब आप 1000 किलोमीटर राइड करते हो दोस्तों, आपके साथ सामान होता है 3-4 दिन का। और जैसे मैंने बताया हम 6 लोग हैं, एक तरह से एक बच्ची का भी सामान ही है उसमें, और 6 लोग ही हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे बैग्स थे हमारे साथ, ब्रीफ केसेस थे। और ये जो आप बूट स्पेस देख रहे हैं, कितना बड़ा है बूट स्पेस है इसका, कि इसमें हमारे सारे ब्रीफ केसेस, सारे बैग्स आ गए थे, इजीली इसमें स्टोर हो गए थे। हमें कुछ आगे भी नहीं रखना पड़ा। रखते हैं हाँ, ऑब्वियसली बात है, वो बोटल्स आप रखोगे, खाने के आइटम्स रखोगे, यार आप बार बार तो पीछे हाथ नहीं डालोगे। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर हो गई थी। अराउंड हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, 2 बड़े ब्रीफ केस थे, 2 बैग्स थे अच्छे खासे, वो भी बड़े थे, और एक हमारे खाने का खुद एक बड़ा बैग था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी खाने की चीज़ें स्टोर कर रखी थी। और मेरा लैपटॉप था, मेरे फादर का भी एक इम्पोर्टेंट बैग था। तो ऐसे हमारे पास 6-7 इसमें बैग स्टोर हो रखे थे, और ये पूरा इसने कैटर कर रखा था। और जब हम गाड़ी राइड कर रहे थे तो वो सामान भी ये नहीं कि आपको मतलब आवाज़ देगा कि भाई मैं हूँ इधर, अब वो पता भी नहीं चलेगा कि सामान रखा हुआ है, इजीली बहुत स्टोर हो रखा था। और आप जब स्टोर करोगे तो आपको आपकी सेटिंग भी इस गाड़ी में ऐसी बनती आएगी कि आप खुद बढ़िया तरीके से स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का इन्होंने क्लियर बूट स्पेस दे रखा है वो बड़ा सा, कि सामान इजीली फिट हो सके। मैं अब आपको इसका गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग, मैंने बताया आपको, हम लोग इसको हाईवे पे चलाया, इसको NH2 हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे चलाया मोस्टली। तो हम लोग को एक अलग एक्सपीरियंस पता चला। सिटी में आप जब चलाते हो तो आपको ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ट्रैफिक समझना पड़ता है, पेडेस्ट्रियंस चल रहे होते हैं, तो आप उतना क्लियर कट गाड़ी नहीं चलाते हो, आपको गाड़ी से है ना कनेक्शन नहीं महसूस हो पाता है। वो कनेक्शन आपको हाईवे में ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि आप उसके सारे गियर शिफ्ट कर चुके होते हो सारे। आप वो टॉप लोड गियर पे होती है, 5th गियर पे भी आती है, आप स्पीड से भी कनेक्ट करते हो कितना ये जा सकती है, हर गियर पे आपको उसका RPM पता चलता है। तो एक बड़ा एक अलग आपको महसूस होता है। अब बात करी जाए इस गाड़ी की, कि इस गाड़ी में आपको क्या महसूस होता है, तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ड्यूरिंग हाईवे। इस गाड़ी की एक तो स्टीयरिंग, मेरे भाई ने भी जैसे बताया था, स्टीयरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, फ्लैट बॉटम है, ये भी एडजस्टेबल है एज़ पर पैसेंजर और एज़ पर ड्राइवर ये एडजस्टेबल है आपका। और इसके कंट्रोल्स भी हैं जो सारे मुझे बहुत हैंडी लगे और इजी लगे, गियर शिफ्ट करने का भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नई गाड़ी है तो गियर भी बहुत अच्छे से शिफ्ट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है इसमें। एक्सीलरेशन की अगर बात करी जाए तो वो भी बिल्कुल एडुकेट एक्सीलरेशन है, ये नहीं है कि एकदम से आपको
अलग ही पावर दे रही है गाड़ी में, वो बिल्कुल एडिकेटली आपको हिसाब से एक्सलरेट करेगी। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसी पैनिक ब्रेकिंग तो मैंने कहीं नहीं करी, लेकिन मुझे अगर किसी पॉइंट बी पे अगर गाड़ी रोकनी है तो मैं इसके अगर ब्रेक्स अप्लाई करूँगा तो ये नहीं है कि एकदम से झटके से वहीं पे रोक दे या कुछ कर दे, बिल्कुल तरीके से चिपका के रोड में आपको उस जगह पे स्टॉप करेगी। अच्छा, गाड़ी का ये आर्किटेक्चर इस तरीके का है, वेट ऐसा है, टायर्स इतने अच्छे हैं, परफॉर्मेंस आपको लगेगा कि रोड पे आप चिपक के चल रहे हो। इवन हम लोग की ये गाड़ी टॉप स्पीड गई, लास्ट 130 हमारी गई थी, तो रोड पे हमें है ना वो चीज़ ऐसा नहीं लगा कि यार ये गाड़ी इधर उधर भाग रही है, कि बहुत वाइब्रेशंस हो रही हैं गाड़ी में, छटर फटर कर रही है, कुछ ऐसा नहीं था कि हवा बहुत नॉइस कर रहा है, अंदर नॉइस आ रही है बहुत हवा से, ऐसा कुछ नहीं था। वरना आप एक्सप्रेस वे पे अगर जाओगे, कभी आप खुले में भी खड़े हो जाओगे, इतना प्रेशर आता है वहाँ पे हवा का, तो ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ वहाँ पे जब हम गाड़ी के अंदर थे। इवन मेरी फैमिली भी थी, उनको भी नहीं पता चला गाड़ी 130 पे चली गई है। तो हम लोग का काफ़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग हाईवे पे इतनी तेज़ स्पीड में, और गाड़ी की भी ग्रिप अच्छी थी, हम लोग की लेन चेंज कर रहे थे इजीली इतनी स्पीड पे भी, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एज पर ड्राइवर मुझे इसमें कुछ कमियां लगी, कुछ अच्छाइयाँ भी लगी। तो कमियों की अगर बात करी जाए यार, तो सबसे पहला तो ये जो पीछे का जो रियर मिरर है यार, ये मुझे ना बड़ा अलग लगा यार। ये मतलब सिटी में तो मैंने इसको इतना नोटिस नहीं करा था, बट जब मैं इसकी बात करता हूँ, मैं हाईवे पे चलता हूँ, तो मुझे यार ये उतना यूज़फुल नहीं लगा। मैं मोस्टली इसके साइड मिरर्स में देखता था। ये रियर व्यू मिरर इतना एक तो छोटा है, और इसकी जो कह लो ये एडजस्ट इस तरीके से हो रखा है यहाँ पे, मैं इसको कितना भी कर लूँ मुझे ना पूरे बैक का व्यू नहीं आता इस बार में। मुझे मोस्टली अपने साइड मिरर्स देखने पड़ते थे। इसमें यार वो चीज़ मुझे पता नहीं चलती है कि एकदम से कोई गाड़ी आ जाए पीछे तब तो आपको पता चल रहा है, लेकिन ये हम लोग मोस्टली पूरा एक बार में व्यू देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ इसमें नहीं पता चल रही थी दोस्तों मुझे, जब मैं हाईवे पे ड्राइविंग कर रहा था। मेरी भतीजी है, थोड़ा मुझे परेशान कर रही है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अच्छा, अच्छाइयों की अगर इसमें एक आध और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा, कुछ चीज़ें ऐसी थी दोस्तों, जैसे अब मैं इसको चला रहा था तो मुझे इस गाड़ी में एज पर ड्राइवर, मैं पीछे भी बैठा पैसेंजर, मुझे हल्की सी वाइब्रेशन पता चलती है। नॉइस नहीं आती है आपकी कंपार्टमेंट में, ऐसी कोई वैसी नॉइस नहीं आएगी कि हवा प्रेशर होकर अंदर आ रही है, कि जी गाड़ी खड़खड़ा रही है। लेकिन एक इंजन की वाइब्रेशन जो लोग बोलते हैं, और भी आपने वीडियोस में देखी होगी, तो वो आपको फील होंगी वाइब्रेशन। आपको थोड़ा स्टीयरिंग में भी हल्की सी फील होगी। मैं एज अ ड्राइवर जब चला रहा था तब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मुझे वाइब्रेशंस फील होती है। गियर जो है, गियर में आपको इसकी वाइब्रेशंस फील होंगी, आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें वाइब्रेशन हो रही है। तो ये मोस्टली मुझे पता चल रही थी। पीछे भी पैसेंजर्स को थोड़ा वाइब्रेशंस की आवाज़ आएंगी, बट हाँ हम लोग उतना उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ड्राइवर को वो एक्सपीरियंस मिलता है। अब ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ है अपनी, किसी को अब कुछ गाड़ी ऐसी है जिसमें आवाज़ ही नहीं आती है बिल्कुल ही, आपको पता ही नहीं चल रहा है गाड़ी का इंजन ऑन है कि नहीं है। किसी को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी गाड़ी का इंजन का साउंड सुनने में, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस की चीज़ है। बट हाँ इसमें वाइब्रेशंस हैं, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसमें वाइब्रेशंस है। अब मैंने इसकी पहले की वर्जन्स तो नहीं चलाए हैं टियागो के, हो सकता है उनमें भी ये वाइब्रेशन की प्रॉब्लम कहो या कुछ भी कहो, एक इसमें ये है कि वाइब्रेट करता है। अब बात करी जाए इसकी दोस्तों छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें बहुत बड़ी बोतल नहीं रख सकते हो, जैसे आप स्पेस देख रहे हो। बाकी डोर हैंडल, ये नया डोर हैंडल है इसका, डोर लीवर पूरा इसका, ये लॉक भी इसका नया स्टाइल का ही है। पहले गाड़ियों में नहीं आता था, मैंने थोड़ी वैसे देखी थी शोरूम्स में जाके। 2019 का जो मॉडल आप देखोगे उसमें इस तरीके के हैंडल नहीं थे। ये शायद 2020 में भी सब मॉडलों में नहीं है, ये अब जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें इस तरीके का ये हम लोग को मॉडल मिल जाता है। और एसी की अगर बात करूँ मैं दोस्तों, हम लोग इतना लंबे टूर पे गए और हम लोग को काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, तो एसी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इसका।
ऐसी कोई हमें गर्मी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। इवन कभी कभार तो हमें बंद करना पड़ता था एसी की यार, क्योंकि मौसम भी आप देख लो थोड़ा चेंज मौसम है, तो हम लोग एसी का इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। हर स्पीड पे आपके पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं तो भी ऐसा आपको लगेगा नहीं यार कि एसी कुछ आपको दिक्कत दे रहा है। हाँ, हो सकता है रैम्प वैम्प पे कहीं दिक्कत दे, लेकिन अभी जब हम लोग हाईवे पे अच्छी खासी स्पीड पे भी चला रहे थे तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। ये था मेरा 1000 किलोमीटर एक्सपीरियंस, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज मेरे ब्रदर अभी मेरे साथ वीडियो नहीं बना रहे हैं बट हम लोग और टॉपिक्स कवर करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मेरी इसकी पहली वीडियो, जो टियागो की पहली वीडियो थी, उस पर मेरे ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए। लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे। कुछ तो क्वेश्चंस मैं आंसर कर सकता हूँ, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आंसर कर सकता हूँ अपने कमेंट्स में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके लिए आपको वीडियो कवर करनी ही पड़ेगी, मुझे बनानी ही पड़ेगी, और उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊँगा आगे। इसकी मॉडिफिकेशंस होंगी आगे दोस्तों। इसमें मुझे एक सर्विस जब कराने आऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा मैं, मुझे क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहा है इसका। और भी तरीके के इसमें टॉपिक्स हैं, आप भी सजेस्ट करिएगा कि मैं और क्या टॉपिक्स बना सकता हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने मेरी वीडियो के लिए भी बताया कि इसमें दोस्त यार ये कमी थी, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कई लोगों ने बहुत तारीफ़ भी करी थी पहली वाली वीडियो की, और मैं काफ़ी इसमें इसको एक्सप्लोर करूँगा इस गाड़ी को, और उस पर आने वाले समय पे और वीडियोस बनाऊँगा।